हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ उस पर मैं नेक्स्ट मे बी थर्ड लेक्चर है मेरा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन V3R डिफाइंड एज TABC इक्वल टू 2B+C, A minus 4B, 3A with respect to the ordered basis B and also with respect to the ordered basis B dash, where B and B dash are, B dash का ordered basis क्या दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and B dash का ordered basis क्या दिया है 1 1 1 1 1 0 1 0 0। तो एक तो हमें मैट्रिक्स B के करस्पॉन्डिंग निकालना है, ऑर्डर बेसिस बी के करस्पॉन्डिंग निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है बी डैश के करस्पॉन्डिंग। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि टी सच डेट बी टू टी सच डेट जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे चलता है, टी सच डेट यू टू वी चलता है। तो u की जो बेसिस होती है वो b होती है और v की जो बेसिस होती है वो क्या होती है b डैश होती है। तो एक हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाना है b के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है, और दूसरा बताना है b डैश के करस्पॉन्डिंग। तो चलिए सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ सबको इससे प्रीवियस क्लास में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो पीजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे डीएसएसपी हो, चाहे केवीएस हो, चाहे जीआईसी मेंस हो, पीसीएस हो, या फिर आईआईटी जैम हो, या फिर आपका कोई भी बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। ये एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है एग्ज़ाम में 99%। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस ला रही हूँ जिससे आपको एज इट इज़ क्वेश्चन यही मिल जाए जो हमारे वीडियो में है। तो इसलिए 99% चांस है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप हमारे इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की वीडियो को रोक करके और आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और अब आपका ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्लेलिस्ट है ये हमारी तरफ से कंप्लीट होने वाला है। तो आप इसको देखिए और देखने के बाद आपको कहीं भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट करके पूछिए, या किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो मैंने कहीं छोड़ दिया है या कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ पूछा जाता है ये मैंने वीडियो में नहीं करा है, तो आप हमको कमेंट करके आप हमको भेजिए, तो हम उस टॉपिक को दोबारा से कवर करेंगे इस वीडियो में। वैसे हमने अपनी तरफ से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारा मैंने कवर किया है, ठीक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को देखने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए लास्ट तक आप एक एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपका फिर डाउट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ABC इक्वल टू क्या दिया है 2B+C, A minus 4B, 3A। अब ये जो ऑर्डर बेसिस B दिया है इसके करस्पॉन्डिंग इस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू निकाल लें। तो T 1 0 0 इक्वल टू B और C के प्लेस पे 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, A के प्लेस पे 1 और B के प्लेस पे 0 रखेंगे 1 आएगा, A के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारा पहला क्या आ गया 0 1 3। अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1 और 0, तो इसको रखेंगे तो देखो B के प्लेस पे क्या रखेंगे 1 2 + 0 1 - 4 नहीं 0 - 4 0, तो ये क्या आ जाएगा 2 -4 0। तो सेकेंड वाला हमारा आ गया। थर्ड वाले में क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 1। तो यहाँ से 0 0 1 A के प्लेस पे 0 इसमें यहाँ पे, और B के प्लेस पे 0 और C के प्लेस पे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 रखेंगे B के प्लेस पे, C के प्लेस पे 1, तो 1 और ये 0 और ये 0, तो ये 1 0 0 आ गया, ठीक। तो ये सारी वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई। अब हम इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 इक्वल टू इसके करस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पे 0 0 लिखा, और स्टैंडर्ड बेसिस ये जो हमारा बेसिस दिया हुआ है 1 0 0 इसको लिख लिया, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा क्या है 1
तो 1 यहाँ लिखा और फिर दूसरी बेसिस हमने लिख ली, फिर 3 लिखा और स्टैंडर्ड बेसिस को हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद अब फिर इसी तरह से दूसरे वाले को लिया, ये वाला, और इसको लेकर के पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 0 लिया। तो पहले इस 2 को लिखा, स्टैंडर्ड बेसिस पहला लिखा, -4 लिखा, स्टैंडर्ड बेसिस दूसरा लिखा, फिर उसके बाद 0 लिखा, स्टैंडर्ड बेसिस तीसरा लिखा। ठीक, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ये आया है, तो 1 पहले लिखा, फिर स्टैंडर्ड बेसिस फर्स्ट, फिर 0 लिखा ये वाला, फिर स्टैंडर्ड बेसिस फर्स्ट, फिर ये वाला 0 लिखा, स्टैंडर्ड बेसिस थर्ड। ठीक, अब आप क्या करोगे, ये सारा आप मैट्रिक्स ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, 0, इसको हम कॉलम वाइज लिखते हैं 0 1 3, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 0 1 3 बी के करस्पॉन्डिंग, फिर 2 -4 0 2 -4 0, और फिर क्या हो जाएगा 1 0 1 1 0 1। तो ये मैट्रिक्स बी का रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक, तो इसमें अभी हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि बी डैश में और बी के मैट्रिक्स निकालने में क्या है अंतर। अब इसके बाद देखिए, अब बी डैश के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। तो बी डैश के करस्पॉन्डिंग निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी एक एलिमेंट लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम ए बी सी बी एनी एलिमेंट ऑफ V3 आर देयर एग्जिस्ट ए स्केलर XYZ सच दैट ए बी सी इक्वल टू, अब यहाँ पे ये चीज़ हम नहीं किए थे, डायरेक्ट जो हमें दिया था उस पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया था। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया था उसी में हम बेसिस की वैल्यू रख करके निकाले और फिर अपना मैट्रिक्स लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे और लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर दिए। लेकिन टी सच डैट V2 V डैश, तो V का तो ये हमने निकाला इसके बेसिस के लिए, लेकिन V डैश के बेसिस के लिए हम निकालेंगे तो हम इस तरह से ए बी सी लेंगे और फिर XYZ स्केलर लेंगे, फिर उसका मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। तो लिखिए ए बी सी इक्वल टू एक्स पहला स्टैंडर्ड बेसिस 1 1 1 1 1 1 लिखा, फिर y दूसरा स्टैंडर्ड बेसिस 1 1 0, फिर z, फिर तीसरा बेसिस जो हमें गिवन है 1 0 0। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x प्लस y 0 प्लस z 0 0। ठीक, अब आप क्या करोगे, पहला वाले को सबको ऐड करो, तो पहला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी यहाँ प्लस आएगा, थोड़ा मिसप्रिंट नहीं है, अच्छे से छपन है। फिर क्या आएगा x प्लस जेड, तो यहाँ भी x प्लस जेड होगा, और तीसरा क्या होगा, ये x यहाँ 0 तो x हो जाएगा। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई x आ गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर x प्लस वाई इक्वल टू क्या है b, फिर x इक्वल टू क्या है c। अब यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो y मिल जाएगा, तो c प्लस वाई इक्वल टू b, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा b माइनस c। ठीक, अब y और x की वैल्यू रखेंगे यहाँ, तो x प्लस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई निकालेंगे अगर तो x प्लस वाई इक्वल टू बी आ जाएगा। तो x प्लस वाई के प्लेस पे b रखेंगे तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस बी। तो ये हमारा z x की वैल्यू c, y की वैल्यू b माइनस c, देखिए यहाँ y की वैल्यू b माइनस c, x की वैल्यू c और z की वैल्यू a माइनस बी आ गई। यही सारा रिजल्ट यहाँ लिखा है। अब हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू आ गई। अब x y z की वैल्यू से ए बी सी इक्वल टू जो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है, एक सेकेंड इसको साफ कर लो, जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ये लिखा है ए बी सी इक्वल टू एक्स 1 1 1 वाई 1 1 0 जेड 1 0 0। तो x की वैल्यू यहाँ ए बी सी के टर्म में लिखेंगे, y की वैल्यू ए बी सी के टर्म में लिखेंगे, z की वैल्यू ए बी सी के टर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू c आया था तो लिख दिया x के प्लेस पे, y की वैल्यू b माइनस सी मैंने लिख दिया और यहाँ z की वैल्यू a माइनस बी रख दी। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जो हमारे पास 3 बेसिस दिया है ना, 1 1 1 1 1 1 और तीसरा क्या दिया है 1 1 0 1 1 0 और फिर 1 0 0, यही 3 बेसिस दिया है, लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,1 लेंगे। तो अब ए बी सी की जो वैल्यू आई है उसके प्लेस पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,1, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,1 जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,1, तो ये हो जाएगा सी। सबसे पहले एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या दिया है 2 ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, देखिए ये दिया हुआ है 2b + c, यहाँ पे लिख लेती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a b c इक्वल टू 2b + c कॉमा a - 4b और कॉमा 3a, ठीक। अब हम पहला वाला लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,1, तो यहाँ पे b के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 3, यहाँ क्या आ जाएगा -3 और यहाँ क्या आ जाएगा 3। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1 इक्वल टू ये आ गया। अब फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,0, तो यहाँ पे हम रखें b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0, तो 2, यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो -3 और a की वैल्यू 1, तो 3, तो 2 -3 और 3। फिर तीसरा क्या है t 1,0,0, तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है ये वाला, इसमें हम लिखें b के प्लेस पे 0, c के प्लेस पे 0, a के प्लेस पे 1 और a के प्लेस पे 1, तो यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0,0 इक्वल टू 0 0, यहाँ पे रखें b + c 0 और यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 0 1 3 सारे ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू निकल गई। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,1 इक्वल टू क्या है 3, -3, 3। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये मिला हुआ है। इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट लीनियर कॉम्बिनेशन ये मिला हुआ है। इसी के दोनों तरफ हमने क्या किया है ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। तो अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,1 इक्वल टू 3 -3 3। तो अब ए बी सी के प्लेस पे, यहाँ सी के प्लेस पे क्या है 3, यहाँ 3 की वैल्यू 3 लिख दिया। यहाँ पे b - c जब आप करोगे तो b -3 और -3 तो -6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है a - b करोगे तो 6 आ गया। अब फिर 1,1,0 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1,0, तो ये कितना हमने यहाँ निकाला था 2 -3 3। अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन में a b c की वैल्यू रख दे, c की वैल्यू 3 1 1 1, फिर b - c करेंगे तो 3 और -3 6 हो जाएगा, माइनस का 6, और फिर a - b, तो a - b करेंगे तो 2 -3 5 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0,0, तो इसकी वैल्यू क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0,0 की वैल्यू 0 1 3। तो यहाँ पे सबसे पहले c है तो c की वैल्यू हमने 3 रख दिया। फिर क्या है b - c है तो b 1 - 3 -2 हो गया 1 1 0, अब प्लस c, तो यहाँ पे c तीसरे नंबर पे क्या है a - b, तो a - b रखेंगे तो -1 1, 0, ठीक। अब हमें क्या लिखना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिलेटिव टू द b डैश। जब b डैश के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो अब ये 3 - 6 6 को कॉलम वाइज, 3 - 6 5 कॉलम वाइज, 3 - 2 - 1 कॉलम वाइज, यही हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुआ b डैश के करस्पॉन्डिंग। तो अब देखिए यहाँ इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डायरेक्ट जो हमें बेसिस दिया है उसे ट्रांसफॉर्मेशन लिया और ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते। यहाँ पे हमने स्केलर लिया और उस स्केलर से फिर हमने इस तरह से किया, तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अभी और हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको और 2-3 कराएंगे, जिसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। मतलब नेक्स्ट आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम कि अब हमारा नया वीडियो अपलोड हुआ है। थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।